Hello friends and welcome back to my channel. So friends, in today's video we are going to revise the poem Wind, which is written by Subramanya Bharati. So friends, this is our poem and let's begin with it. Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers and don't throw down the books on the shelf. तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू की लाइंस में पोइट जो है वो विंड से बात कर रहे हैं. उन्होंने विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो बिल्कुल आराम से आए, क्योंकि जब वो विंड ज़ोर से आती है या फिर स्टॉर्म के रूप में आती है तब बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो जाती है और सब कुछ इधर उधर करके रख देती है. तो इसलिए पोइट जो है वो विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो प्लीज़ आराम से आए और विंडोज़ के जो ग्लासेस होते हैं उन्हें ना तोड़े, पेपर्स को इधर उधर ना बिखराए और ना ही बुक्स को शेल्फ पे से नीचे गिराए. सो इन शुरू के 4 लाइन्स में पोइट जो है वो विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो प्लीज़ आराम से आए. There look what you did, you threw all them down. You tore the pages of the books and you brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. तो यहाँ पर सबसे पहले तो पोइट ने विंड से रिक्वेस्ट की, लेकिन विंड ने उनकी बात नहीं सुनी और उसने क्या किया, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, सब कुछ नीचे गिरा दिया, बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया और दोबारा से रेन ले आई. तो विंड ने पोइट की बात ना मान के अपनी मनमानी की और सब कुछ डिस्ट्रॉय करके रख दिया. फिर पोइट क्या कह रहे हैं, दैट यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. तो पोइट कह रहे हैं कि तुम जो है जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं उनका बिल्कुल मजाक बना के रख देती हो. तुम उनका मतलब तुम्हें उनका मजाक बनाने में मज़ा आता है, उनको डिस्ट्रॉय करने में मज़ा आता है, तुम उनका फ़न बनाती हो. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives and crumbling hearts. तो जब तुम आती हो और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती हो तब तुम सब कुछ क्या करके हिला कर रख देती हो. जैसे हाउसेस को तोड़ देती हो, डोर्स को हिला कर रख देती हो, राफ्टर्स, वुड्स, बॉडीज़, लाइव्स एंड हार्ट्स. तो ये सब क्या है, तुम क्रम्बल कर देती हो, एकदम से हिला के रख देती हो और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती हो जब तुम ज़ोर से आती हो. एंड द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज दैम ऑल. एंड पोइट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो विंड के गॉड होते हैं, मीन्स हवा के जो देवता होते हैं, वो जो है सब कुछ डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं. और यहाँ पर विंड गॉड विनोज का मतलब क्या है, विनोइंग का मतलब होता है जैसे हम शाफ को ग्रेन से अलग करते हैं उसी तरीके से किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करना, वो होता है विनोइंग. पॉइंट हमें कह रहे हैं कि लाइफ में भी ऐसा ही होता है. जैसे हम विनो करते हैं, कुछ भी चीज़ को छानते हैं, तो जो भारी चीज़ें होती हैं वो ऊपर ही नीचे हो जाती है, अलग हो जाती है, और लेकिन जो हल्की चीज़ें होती हैं वो उठ जाती हैं. तो इसी तरीके से हमारी लाइफ में जो वीक पीपल होते हैं जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, उनको जो लाइफ क्या है पीछे छोड़ देती है और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उन्हें आगे ले जाती है. ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ तक क्लियर हो गया. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पैराग्राफ. He won't do what you tell him, so come let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to form the body, make the heart steadfast and do this and the wind will be friends with us. So here यहाँ पर पोएट जो है वो हमें ये कह रहे हैं कि जो विंड गॉड होते हैं वो हमारी बात नहीं मानते हैं, जो हम कहते हैं, जो रिक्वेस्ट करते हैं वो हमारी नहीं सुनते, वो अपनी मनमानी करते हैं. तो इसलिए हमें उनको कुछ ना करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए. जैसे हमारे घर को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, डोर को एकदम मजबूत बनाना चाहिए, एकदम हमारी बॉडी को फर्म रखना चाहिए कि कोई हमें हिला ना सके, और हमारे हार्ट को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए. तो अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारी विंड जो है वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी. और इसी तरीके से हमारी जो लाइफ है उसमें हम जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए, और तब हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमारी फ्रेंड्स बन जाएंगे और हम उसको फेस कर पाएंगे. The wind blows out weak fires, he make the strong fires roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day. So यहाँ पर अब पोइट क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो वीक फायर्स होती हैं और तब हम उस पर फूंक मार देते हैं तो वो बुझ जाती है, आसानी से बिल्कुल बुझ जाती है. लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग फायर्स पे और विंड आएगी तो हम वो जो फायर होगी वो और भी ज़्यादा फ्लरिश होगी, क्योंकि फायर को ऑक्सीजन चाहिए होती है और ज़्यादा फ्लरिश होने के लिए और बढ़ने के लिए. तो इस तरीके से अगर हम स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर ज़्यादा फायर होगी तब उसमें अगर विंड आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो हम जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जिस तरीके से फायर स्ट्रॉन्ग हो जाती है. तो इस तरीके से जो है
हमें यहाँ पर हमारे जैसे लाइफ में होता है कि जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अगर हम वीक होंगे तो हम क्या है, बुझ जाएंगे। लेकिन अगर हम स्ट्रांग होंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो भी हमें और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना देगी। एंड हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। लेकिन जो विंड है वो हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है, वो हमारे बहुत ही काम आती है ऑक्सीजन के लिए, ताकि हम ब्रीथ कर सकें। तो उसकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ही अच्छी होती है और हम इसको रोज़ प्रेज करते हैं क्योंकि वो हमारी हमेशा हेल्प करती है। So friends, this was a poem Wind which was written by Subramanya Bharati. So I hope you all got it and it is very clear to you. So please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.